बात है साल 2006-7 की, जब भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी। उन दिनों भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार बीसीसीआई अध्यक्ष थे। साथ ही केंद्र की यूपीए की सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र की राज्य सरकार में साझेदार थे। अर्थात सत्ता का ऐसा रुतबा था कि पत्ते को पूछ कर हिलना होता था। मगर कुछ ऐसा हो गया जिसने सारे रुतबे को एक कोने में इकट्ठा कर दिया। पंजाब के मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार टाइटल जीता। क्योंकि शरद बीसीसीआई अध्यक्ष थे तो उन्हें विजेता को ट्रॉफी देनी थी। जीत के नशे में चूर कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग ने शरद पवार को इशारा करके कहा, ट्रॉफी जल्दी दो। और डेमियन मार्टिन ने ट्रॉफी लेने के बाद शरद पवार को स्टेज पर ही धक्का दे दिया। इस व्यवहार की चारों ओर आलोचना हुई थी। यहां सोचने का विषय यह था कि ऐसा अपमान तो चाणक्य साहब का राजनीति में भी नहीं हुआ था। खैर, वो एक किस्सा था। दूसरे किस्से पर आइए, जो देखने को मिला साल 2025 में, जब आईसीसी भी अपना है। अध्यक्ष हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। पाकिस्तान ने 28 सालों बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट किया। मौका इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी का था, मगर सच बताएं तो ऐसा कभी लगा नहीं। जय शाह ने कितने प्यार से पाकिस्तान को उसकी मेजबानी से किनारे कर दिया। नतीजा, उन्हें समझ ही नहीं आया कि हम मेजबान हैं या दुबई। हाइब्रिड मॉडल की मजबूरी में पाकिस्तान भी भारत से खेलने दुबई पहुंचा। लेकिन जब ट्रॉफी देने की बारी आई, ऐसा लगा पाकिस्तान मानो सिर्फ कागजी होस्ट हो। 9 मार्च 2025 को जब भारत चैंपियन बना तो और पुरस्कार बांटने की बारी आई तो खबरें आई कि पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बीमार हो गए। खैर, यहां एक लाइन और जोड़ देनी जरूरी है कि जिस कंगारू टीम ने साल 2006 में शरद पवार के साथ बदसलूकी की थी और अपनी मानसिकता के हिसाब से व्यवहार किया था, वो भी दौड़ती हुई भारत से खेलने दुबई आई थी और हार कर गई थी। ये किस्से बतलाते हैं कि आज भारतीय क्रिकेट की स्थिति क्या है। भारतीय क्रिकेट लंबे समय से अच्छा करता आ रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल में न सिर्फ टीम का प्रदर्शन बेहतर हुआ, भारतीय क्रिकेट की पावर में भी साफ इजाफा हुआ है। और इस सब में एक बड़ा रोल है जय शाह का। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है। आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता और बीसीसीआई में धाक जमाने में जय शाह का क्या रोल रहा है। आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुने जाने पर डायरेक्टर्स और मेंबर्स बोर्ड्स के समर्थन और भरोसे के लिए आभारी हूं। ग्लोबल क्रिकेट में अपार संभावनाएं हैं और मैं हर मौके पर खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी टीम और सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। क्रिकेट का ओलंपिक 2028 में शामिल होना बड़ी उपलब्धि है। इसे हम ओलंपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और ज्यादा देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये शब्द थे जय शाह के आईसीसी चीफ चुने जाने के बाद। आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2024 को जय शाह ने आईसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर अपना काम संभाला था। जय शाह के आईसीसी चीफ बनने के बाद से भारत 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुका है, जिसमें 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। यहीं पर एक और बात जोड़ते चलें कि आईसीसी अध्यक्ष बनने से पहले जय शाह बीसीसीआई में सचिव थे। उनके हटने के बाद यह पद कई दिनों तक भरा नहीं जा सका था, मगर फिलहाल देवजीत सैकिया अब सचिव पद पर काम कर रहे हैं। शुरू से शुरू करें तो जय शाह ने क्रिकेट प्रशासन में एंट्री 2009 में ली थी। उन्होंने अहमदाबाद के सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट यानी CBCA के साथ काम करना शुरू किया। पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी GCA में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर राज्य स्तर पर जुड़े। फिर 2011 में उन्हें बीसीसीआई की मार्केटिंग कमेटी में शामिल किया गया। 2013 में जब वो 25 साल के थे तब GCA में सचिव बन गए। उन्होंने बीसीसीआई की वार्षिक बैठक में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व भी किया। कहा जाता है कि 2015 में जब बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष N श्रीनिवासन को हटाया गया तो जय शाह ने पर्दे के पीछे अहम रोल निभाया। उन्होंने अनुराग ठाकुर का सपोर्ट किया, जिन्होंने सचिव पद के लिए श्रीनिवासन के कैंडिडेट संजय पटेल को सिर्फ 1 वोट से हरा दिया था। जय शाह का पहला बड़ा कदम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में ही था। 2013 में संयुक्त सचिव बनने के बाद उन्होंने मोटेरा स्टेडियम के रिनोवेशन प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया गया। 2020 में जब यह स्टेडियम तैयार हुआ तो इसमें नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की। 2021 में यहां पहला टेस्ट मैच हुआ और फिर इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। अब आते हैं 2019 पर। जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के क्रिकेट संघों में सबसे ताकतवर पदों में से एक माना जाता है। उस वक्त सौरभ गांगुली की बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति सुर्खियों में थी,
लेकिन जय शाह ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सुप्रीम कोर्ट और प्रशासकों की समिति यानी COA के टकराव के बाद BCCI को नया प्रशासन मिला। 2022 में जय शाह फिर से निर्विरोध चुने गए, जबकि सौरभ गांगुली की जगह रोजर बिन्नी को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष भले ही बदले हों, मगर 2 बार सचिव रहते हुए जय शाह ने BCCI की कमाई में जबरदस्त इजाफा किया। कोविड महामारी के दौरान भी BCCI यानी वित्त वर्ष 2020-21 में BCCI का रेवेन्यू 4,739 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 4,972 करोड़ रुपए से सिर्फ थोड़ा ही कम था, क्योंकि इस वक्त कोविड था। सरकार ने संसद में 8 अगस्त को यह जानकारी दी। इसके अगले साल जब हालात सामान्य हुए तो BCCI की कमाई बढ़कर 7,606 करोड़ रुपए हो गई, जिससे यह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बना रहा। इस दौरान BCCI ने 1,159 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में चुकाए, जो पिछले साल के 845 करोड़ रुपए से ज्यादा था। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया भर के खेल इवेंट ठप हो गए थे, तब जय शाह ने IPL को जारी रखने की जिम्मेदारी ली। 2020 का सीजन पूरी तरह से UAE में बायोसिक्योर बबल में खेला गया। बोर्ड ने 48,390 करोड़ रुपए में IPL मीडिया राइट्स का रिकॉर्ड तोड़ा, सौदा किया और लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीमें भी जोड़ी। इस बड़ी डील और नई टीमों की नीलामी से IPL की कुल वैल्यू $11 बिलियन तक पहुंच गई। 2021 में इसे भारत में शुरू किया गया, लेकिन जब कोविड की दूसरी लहर आई तो इसे रोकना पड़ा। बाद में साल के आखिर में फिर से UAE में इसे पूरा किया गया। 2020 में रणजी ट्रॉफी आयोजित नहीं हो सकी और 2021 में इसे सीमित संस्करण में करवाया गया। इसके बाद जय शाह ने सितंबर 2021 में खिलाड़ियों के लिए एक नया पेमेंट स्ट्रक्चर लाने का ऐलान किया। नए मॉडल के मुताबिक जिन क्रिकेटरों ने 40 से ज्यादा मैच खेले हैं, उन्हें हर मैच के लिए 60,000 रुपए फीस दी जाएगी। 2024 की शुरुआत में एक नई योजना की घोषणा की, जिसमें सीजन में खेले गए टेस्ट मैचों के हिसाब से खिलाड़ियों की फीस बढ़ाई जाएगी। अगर कोई खिलाड़ी सीजन के 75% टेस्ट खेलता है तो उसे 15 लाख रुपए की टेस्ट फीस के अलावा हर टेस्ट के लिए 45,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान घरेलू क्रिकेटरों की कमाई काफी प्रभावित हुई थी और यह योजना उसी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जय शाह को जब एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC का अध्यक्ष बनाया गया, तब वो इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। 2022 में उन्हें ICC की फाइनेंस कमेटी का हेड भी बनाया गया। 2022 के आखिर में BCCI ने ऐलान किया कि महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटर के बराबर फीस दी जाएगी, ताकि खेल के मौजूद आय की असमानता को खत्म किया जा सके। 2023 की शुरुआत में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL लॉन्च हुई, जिसने महिला क्रिकेट में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीमों की नीलामी से लेकर मीडिया राइट्स और प्लेयर्स की बोली तक सब कुछ ऐतिहासिक था। अब तक WPL के 3 सफल सीजन हो चुके हैं। महिला प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स वाइकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपए में खरीदे और इसमें अदानी ग्रुप, रिलायंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, JSW, GMR और कैप्री ग्लोबल जैसी कंपनियों ने टीमें खरीदी। इन कामों के लिए सौरभ गांगुली ने एक बार जय शाह की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए जरूरी गुण है। जय शाह ने एक बहुत बड़ा मैटर तब सॉल्व किया जब साल 2023 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के कप्तान को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन जय शाह ने फरवरी में साफ कर दिया कि रोहित शर्मा ही संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टूर्नामेंट के लिए कप्तान होंगे। नवंबर 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हारने की निराशा के बाद भारत ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, जिससे टीम इंडिया का 11 साल से चल रहा ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म हो गया। इन तमाम चीजों को बेहतर ढंग से चलाने में जय शाह ने मदद की और उनके फ्रेंडली नेचर ने, जिसका अंदाजा आप उनकी कई वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं। वो अक्सर हंसी मजाक करते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जिसे लेकर कई बार मीम्स भी बन जाते हैं, मगर मीम से इतर ये खिलाड़ियों को बहुत फायदा पहुंचाता है। जैसे जय शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम के हर लेवल के खिलाड़ियों के साथ दोस्त जैसे संबंध बनाए हैं। जहां पहले के अधिकारी सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों से राय लेकर ICC में फैसले करते थे, वहीं शाह हर उस खिलाड़ी की बात सुनते हैं जो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जसप्रीत बुमराह हो या फिर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे उभरते सितारे। रोहित शर्मा ने भी माना कि शाह भारतीय क्रिकेट के 3 मजबूत स्तंभों में से एक हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। शाह ने यह भी साबित किया है कि हर खिलाड़ी के लिए एक ही नियम नहीं हो सकता। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह को ब्रेक की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उन्हें आराम दिया। उनके कार्यकाल में कोई भी खिलाड़ी ये शिकायत नहीं कर सकता कि बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद उसे नजरअंदाज किया गया। कहने का अर्थ यह है कि जय शाह के ICC चेयरमैन बनने के बाद भारतीय क्रिकेट लगातार बुलंदियों को छू रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।